यूं तो प्रयाग की धरती से कई खबरें आ रही हैं, लेकिन महाकुंभ से एक ऐसी कहानी भी आई है जिसने आम इंसान से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी सकते में डाल दिया है। कौशल्या नाम की एक विवाहिता वैवाहिक जीवन के सिर्फ 2 महीने के बाद ही सन्यासी बन गई और इसी पर पेश है न्यूज़ 1 इंडिया की ये खास रिपोर्ट। गृहस्थ से सन्यासी तक, शादी के 2 महीने बाद क्या हुआ? घर परिवार का कर दिया त्याग, क्यों बन गई ममता सन्यासी? क्या आप ये यकीन करेंगे कि कोई शादी के 2 महीने के बाद ही संसार से अपना मोह भंग कर ले? क्या आप ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि कोई महिला शादी के 2 महीने के बाद ही गृहस्थ जीवन से अलविदा कर दे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ये सच है। अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी होगी कि कौशल्या ने आध्यात्म का ऐसा मार्ग चुन लिया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ त्याग है। त्याग घर का, त्याग परिवार का, त्याग पति का, त्याग पूरे संसार का। जी हाँ, ये सच है कि महाकुंभ प्रयाग की धरती पर चल रहा है। इस महामेले में कई तपस्वियों का जमावड़ा है। नागा साधुओं से लेकर ग्लैमर साधु संतों का हुजूम प्रयाग में ही तो है। 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी डटे हुए हैं और अब वहां से जो खबर आ रही है वो चौंका रही है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली ममता वशिष्ठ की शादी 2 महीने पहले हुई थी, मगर शादी के 2 महीने के अंदर अब वो प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन गई और उन्होंने अपना पिंडदान भी कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ममता के इस फैसले में उनके पति ने भी उनका पूरा साथ दिया और उनके फैसले का उनके मायके और ससुराल वालों ने पूरा साथ दिया है। जानिए ममता वशिष्ठ की आखिर क्या कुछ कहानी है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको अपने सनातन के प्रति अपने ज़्यादा प्रेम था। वो अपने पूजा पाठ, बचपन से पूजा पाठ में थी, उनको सनातन के प्रति ज़्यादा प्रेम था और कुछ कारणों की वजह से उनको वैवाहिक में पड़ना पड़ा। नहीं तो वो पहले से सनातन से जुड़ी थी, पहले से ही वो इस अखाड़े से जुड़ी हुई थी। वो एक लेडीज़ हैं, वो किन्नर नहीं हैं। वो हमारे अखाड़े में हर इंसान आके जुड़ सकता है, चाहे लेडीज हो या पुरुष हो या किन्नर हो। तो वो उनके परिवार के दबाव में आके करना पड़ा है उनको और उसके बाद फिर उन्होंने अपना त्याग, संसारिक जीवन त्याग करके और फिर महामंडलेश्वर। सबकी अपनी इच्छा है, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है और उन्हीं के ऊपर भी किसी ने दबाव नहीं डाला। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है उसको हम खोलकर नहीं कह पाते, लेकिन जिनके साथ भी उनकी शादी हुई है उन्होंने उनको सपोर्ट किया कि जैसा वो जीवन बिताए उसके लिए वो राजी है। तो पहले से ही ममता जी पूरे भक्ति में थे, पूरे लीन थे, आश्रमों में रहते थे। लेकिन कभी फैमिली प्रेशर इतना बेकार होता है, कभी अपनी इच्छा इतनी वो होती है कि कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को सेटल करने के लिए हमेशा उसका राह देखता है। लेकिन एक कुछ पल ऐसे हो जाते हैं कि उनको लगता है कि नहीं नहीं, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। और सनातन से अच्छा साधु बनना, संत बनना कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सनातन है। और सनातन में हर कोई आएगा, साधु बनेगा, संत बनेगा, वो हमेशा मोक्ष प्राप्ति। 3 साल से वो हमारे साथ थी और कहीं ना कहीं उनका रवैया देखते, उनका आचरण देख के उनको सभी लोग पसंद करते थे और शादी कर ली, हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर वापस हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि उसको प्रपंच हो, बेटा भी पैदा होता, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी शादी होए, उसको नाती पोती देके। उसके वजह से माँ बाप की इच्छा थी, लेकिन उसकी रुचि शादी में नहीं थी। 2 महीने भी उसका ग्रस्त जीवन टिका नहीं, उसके बाद उसने वापस अपना संन्यास ग्रहण कर लिया। वो तो परिवार का ही थोड़ा प्रेशर था, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं, उसने खुद मन से ये काम किया है। कौन है ममता वशिष्ठ? महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी 25 साल की ममता वशिष्ठ हरियाणा की रहने वाली है ममता। 6 साल की उम्र से शुरू की पूजा पाठ, 15 साल की उम्र से ही राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा करती हैं। अलग अलग प्रदेशों में 380 से ज्यादा कथाएं कर चुकी हैं। नवंबर 2024 में ममता वशिष्ठ ने संदीप से शादी की। दिल्ली के रहने वाले कारोबारी संदीप से ममता की शादी हुई। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन गई। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पिंडदान कराया।
गौरतलब है कि महाकुंभ शुरू होने से पहले एक परिवार ने अपनी बेटी को दान में दे दिया था। हालांकि बाद में उस लड़की ने ये साफ कर दिया था कि उसे दान में नहीं दिया गया, बल्कि वो अपनी इच्छा से सनातन धर्म की सेवा के लिए यहाँ आई है। और अब एक और ममता विशिष्ट वाली खबर ने दंग कर दिया है। हालांकि ममता की शादी के 2 महीने के बाद लिए गए इस फैसले पर पूरा परिवार उनके सपोर्ट में है, लेकिन इस बीच एक और अध्याय जुड़ गया है कि क्या वाकई सनातन में सन्यासी बनना इतना आसान है? क्या वाकई गृहस्थ जीवन के बाद आसानी से सन्यासी बन सकते हैं? और साथ ही क्या महामंडलेश्वर भी आसानी से बनाया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।